नादो जय धर्म मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी है तेने को स्वरूपी जाने रागित है वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आप भय करे चोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याणी सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, हमारा तत्व का पाठ चल रहा था, ठीक है। तो हमने तत्व पढ़ लिए थे। प्रयोजन भूत शब्द का क्या तात्पर्य था? मैंने बताया था प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, 7 तत्व पढ़ रहे थे हम। जीव अजीव आसव वन संवर निर्जरा मोक्ष। जीव और अजीव को हमने पढ़ लिया था डिटेल में। आज हम आश्रव तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। जीव अजीव की परिभाषा भी लिखनी थी ना? जीव अजीव की परिभाषा लिखा भी थी। आश्रव पे थे हम। आश्रव आश्रव पढ़ेंगे आज। मोटा मोटी अगर हम संक्षिप्त में जाने तो कर्मों का आना आश्रव होता है, ठीक है। और उन कर्मों के आने के 57 द्वार होते हैं। 12 आवृत्ति, 15 प्रमाद, आवृत्ति प्रमाद कषाय 25 कषाय और 3 योग मन वचन काय 3 योग। मिथ्या आवृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, ठीक है। इस तरह से 57 द्वार आश्रव के होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं जानना चाहिए कि आत्मा में 57 द्वार हैं। इन 57 कारणों से हमें कर्म का बंधन होता है, ठीक है। और जब हम अच्छे भाव करते हैं, पुण्य भाव करते हैं, तब हमें शुभ आश्रव होता है, शुभ कर्मों का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। और जब हम अशुभ भाव करते हैं, पाप कार्य करते हैं, तब हमें अशुभ आश्रव होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो इस तरह से आश्रव के 2 भेद कर दिए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ आश्रव करने के अलग द्वार हैं और अशुभ आश्रव करने के अलग द्वार हैं। समझ में आया? अगर हमारा घर है, घर में आने का एक ही गेट है, मेहमान आएंगे तो भी उसमें से आएंगे, काम वाली आएगी तो भी उसी गेट से अंदर आएगी, है ना। ऐसे ही आत्मा में अलग से कोई गेट नहीं है, अलग से कोई द्वार नहीं है कि जिससे शुभ कर्म अलग आए, अशुभ कर्म अलग आए, और ना आत्मा में गेट और दरवाजे की कोई व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या 57 प्रकार के भेद कर दिए। वैसे तो अनंत प्रकार के भाव होते हैं, लोक प्रमाण असंख्यात तरह के भाव होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं, उतने ही प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है। लेकिन उनको कैटेगरीज वाइज बांध दिया कि मन से, वचन से, काय से। अनंत अनंत भाव जो मन से करते हैं उनको एक में बांध दिया कि मन से होते हैं। क्लियर हो रहा है? कर्म से यानी हम कितने प्रकार के कार्य करते हैं, अनंत प्रकार के कार्य करते हैं और हर रोज नए नए कार्य करते हैं, है ना। जैसे आज हमने जो खाना बनाया, आज हमने जो कपड़े धोए, आज हमने जो काम किया, उसमें जो पाप या जो हमारे भाव आज के काम करने में थे, कल जो हम खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, उस कार्य को करते हुए हमारे अलग भाव होंगे, सेम भाव थोड़ी होंगे दोनों दिन। तो ऐसे हर रोज, हर पल, प्रतिपल, हर क्षण नए नए परिणाम होते हैं, नई नई पर्याय होती है, उनका नया नया बंधन होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आश्रम मोटा मोटा समझ गए, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। वह आश्रव 2 प्रकार का होता है। अब उस आश्रव को बनने के 57 भेद
इसे आश्रम के 57 भेद भी कह सकते हैं। ठीक है, भेद, वो भेद कैसे होते हैं? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद। मिथ्या, अवृत्ति, अरु, कषाय, परमाद सहित उपयोगा। मिथ्या, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग। मिथ्या, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग, ये 5 हैं। ठीक है, अब इन 5 के भेद उपभेद करेंगे तो ये 57 हो जाएंगे। चलो, अब इनके हम वो लिखें परिभाषा, तो समझ में आ गई। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बस इतनी सी आधी लाइन की परिभाषा है। आश्रव कितने प्रकार के? 2, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। ऐसे ही 2 भेद और किए आश्रव के, एक भाव आश्रव और एक द्रव आश्रव। ठीक है, पहले आश्रव के 2 भेद किए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। फिर आश्रव के द्वारा से 2 भेद किए, द्रव आश्रव और भाव आश्रव। देखो, भाव आश्रम में क्या है कि हमारे भावों से, हमारे शुभ और अशुभ भावों से, हम जो भी शुभ और अशुभ भाव करते हैं, हमारे शुभ और अशुभ भावों से कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कर्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं। ठीक है, कर्मण वर्गणाएं यहाँ पर ठसाठस भरी हुई हैं। हम जैसा भाव करेंगे तो वो कर्मण वर्गणाएं उसी कर्म रूप परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, उसे बोलते हैं भाव आश्रव। और द्रव आश्रव क्या होता है? उन कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप से आत्मा के प्रदेश में प्रवेश करना, आत्मा में प्रवेश करना। ठीक है, अब यहाँ पे आत्मा में प्रवेश करना व्यवहार की भाषा है। ठीक है, कोई भी कर्म आज तक आत्मा को छू भी नहीं पाया है। ठीक है, चूंकि वो मन वचन काया की चंचलता से ही कर्म का आना होता है और आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने से उन्हें आत्मा का कह देते हैं। लेकिन अगर वास्तव में निश्चय नए से देखा जाए तो किसी कर्म ने आज तक आत्मा को छुआ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी तरह से 2 प्रकार का आश्रय होते हैं। यानी कि जिन भावों से कर्म आते वो भाव आश्रव, और उन कर्मों का आगमन, उनसे बंध जाना, आत्मा के प्रदेशों से बंध जाना, वो हो गया द्रव आश्रव। अब आश्रव के जो भेद पढ़े थे हमने, वो होते हैं 5। ठीक है, उन 5 भेदों में 57 भेद इंक्लूड हैं। ठीक है, चलो, अब मिथ्यात्व किसे कहते हैं? यथार्थ वस्तु को यथार्थ नहीं मानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना ही मिथ्यात्व है। सिंपल, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मानना वह मिथ्यात्व है। जैसे वीतरागी देवसास गुरु को रागी मान लेना, यह मिथ्यात्व है। या रागी देवसास गुरु को वीतरागी मानकर पूजना, ये मिथ्यात्व है। ठीक है, कोई पुरुष हो अपनी पत्नी को पत्नी माने तो ये सच्ची श्रद्धा सम्यक, और वो अपनी बहन को पत्नी मान ले तो जो वस्तु जैसी थी उसे वैसा नहीं माना ना, तो उल्टा हो गया, मिथ्यात्व हो गया। ठीक है, तो मिथ्यात्व की परिभाषा में होता है देवसास गुरु पर श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। झूठे देवसास गुरु पर श्रद्धान करना मतलब जो रागी हैं उनको वीतरागी मान लेना, एक झूठा श्रद्धान हो गया। ठीक है भाई, आप हो तो टीचर, लेकिन हमने आपको तो बैंक मैनेजर मान लिया, तो क्या मेरा ज्ञान सम्यक हो गया? ज्ञान झूठा हो गया ना मेरा, तो ये मिथ्यात्व हो गया। ठीक है, अब आप हो तो आत्मा, लेकिन हमने आपको स्त्री मान लिया। हम हैं तो आत्मा, हमने अपने आप को पर्याय आश्रित मान के स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, तो ये क्या हो गया? ये मिथ्यात्व हो गया। यानी कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है
उसे वैसा ना मानकर अन्यथा ग्रहण करना, अन्यथा मानना और अन्यथा जानना, अन्यथा स्वीकार करना, ये मिथ्यात्व होता है। ठीक है। अब ये मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। अब ये मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो तो मैं फिर लिखाऊं, फिर क्रम से लिखो। अगर लिख रहे हो तो क्रम से लिखो। फिर आश्रव लिखो, आश्रव की परिभाषा लिखो वहां पर। कर्मों का कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। लिख लिया? हाँ, अब आश्रव के 2 भेद लिखो। 2 प्रकार का होता है, शुभाश्रव, शुभाश्रम और शुभाश्रम, अशुभाश्रव, द्रव्य और भावाश्रम। भावाश्रव और द्रवाश्रव। ठीक है। हम तो जो शुभाशुभ परिणाम करते हैं उनको भावाश्रव बोलते हैं। उन शुभाशुभ भाव परिणामों का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों का आत्मा के प्रदेशों में आ जाना, उसको बोलते हैं द्रवाश्रव। ठीक है। अब मिथ्यात्व लिखो। मिथ्यात्व की परिभाषा लिखो। चलो पहले, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानना, ये वो मिथ्यात्व, सिंपल मिथ्यात्व। परिभाषा होगी। ठीक है। अब मिथ्यात्व के 5 प्रकार होते हैं। उसमें होता है एकांत, विनय, संशय, विपरीत, और एक लास्ट वाला रहेगा अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। अज्ञान। अब इसको कैसे घटाते हैं देखो। और दोबारा बताओ। कैसे एकांत, घटाते विनय, संशय, विपरीत, हैं? अज्ञान। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। हो गए 5। अज्ञान। ठीक है। अब इनको घटाते हैं अपन एक एक करके कि एकांत क्या होता है। देखो, एकांत मतलब वस्तु के स्वरूप में, वस्तु का स्वरूप अनंत गुण गुण धर्म युक्त होता है। कोई भी एक वस्तु होती है वो अनंत गुण और धर्म को लिए हुए होती है। गुण मतलब क्वालिटीज और धर्म मतलब गुण। समझ में आया? धर्म मतलब पूजा पाठ वाला धर्म नहीं। एक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, मीन्स कि एक वस्तु अनंत गुणात्मक होती है। एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। क्लियर? एकांत क्या कहता है? किसी वस्तु के एक पक्ष को मान के बैठ जाना, वो होता है एकांत। एकांत हमेशा मिथ्या होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, मैं पत्नी हूं, ठीक है, मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं मामी भी हूँ, मैं चाची भी हूँ, मैं बुआ भी हूँ, मैं ताई भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ एक में। ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे सिर्फ बहन मान के ही बैठ जाए तो क्या वह सही है? गलत हो जाएगा ना। अगर कोई मुझे सिर्फ पत्नी मान ले तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्नी मानना एक पक्ष है उस वस्तु का। और अभी क्या बताया? वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। एक व्यक्ति के साथ अनंत रिश्ते नाते जुड़े होते हैं, अनेक। ठीक है। अभी मैं मानूं कि अनीता आंटी सिर्फ आंटी है, तो क्या कथन सत्य हो जाएगा? अरे उनके बच्चों की तरफ से वो माँ भी है, उनकी माँ की तरफ से वो बेटी भी है। समझ में आया? ननद की तरफ से भाभी है, भाभी की तरफ से ननद है। तो सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हो गई। किसी अपेक्षा से वो माँ है, ये भी सत्य है। किसी अपेक्षा से वो बेटी है, ये भी सत्य है। अब क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्शन करो, ऐसे कैसे हो गया कि एक ही व्यक्ति माँ और बेटी कैसे हो सकता है? बोलो। जिनवाणी में गलत लिखा है, मतलब अंदर वाला जिनवाणी में होगा ना। गलत लिखा है कि आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा अशुद्ध भी है। अरे एक निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नहीं से आत्मा अशुद्ध है। नयों का ज्ञान तो करो। लेकिन अगर हम आत्मा को सिर्फ शुद्ध मान के बैठ जाएं, ये भी एकांत है। हम आत्मा को सिर्फ अशुद्ध मान के बैठ जाएं, ये भी एकांत है। और दोनों कंडीशन में एकांत मिथ्यात होता है। समझ में आया? भाई किसी अपेक्षा से मैं बेटी हूँ, किसी अपेक्षा से मैं माँ हूँ, किसी अपेक्षा से मैं बहन हूँ और किसकी अपेक्षा से मैं पत्नी हूँ। क्लियर हो गया? ये सारी अपेक्षाएं समझ में आई? वही अपेक्षाएं हमें अपनी आत्मा में और लगानी है। बोलो, पूजा करने में पुण्य है या पाप है?
पुण्य है। अगर हम कह रहे हैं कि पूजा करने में पुण्य है, एक ही पक्ष को मान लें तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा। हम बोलेंगे पूजा करने में सिर्फ पाप है तो ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा। किसी अपेक्षा से पूजा करने में पुण्य है, किसी अपेक्षा से पूजा करने में पाप है। जहाँ पर हम वीतरागी देवसास गुरु की निस्वार्थ भाव से भक्ति भाव पूर्वक पूजा कर रहे हैं वो पुण्य का कारण है। जहाँ हम किसी लोभ, ख्याति, भय की अपेक्षा से पूजा कर रहे हैं वो मिथ्यात्व है, पाप का कारण है वो। समझ में आया? अच्छा बोलो, दान करना पुण्य है या पाप है? पुण्य है? है तो पुण्य, लेकिन अगर अपने अब अपना वो दिखाने के लिए करो तो पाप हो गया। हाँ, सही तो आप सही समझा नहीं। पात्र को दान देना दान पुण्य है। करना हाँ, दान देना ना तो पुण्य है ना पाप ना है। पाप है, ये हमारे भावों के पर निर्भर करता है कि वो भावों पर पुण्य निर्भर करता है। करेंगे या पाप बंद होगा। अच्छी समझ में बात। आया? तो ये एकांत के कथन होते हैं। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि दान करना पुण्य है, और लिखा भी है तो कब लिखा है? देवसास गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धान होने से, अपने अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय मंद होने पर जो दान होता है, जो परिग्रह का त्याग होता है, असली दान तो वो है। समझ में आया? कषाय की मंदता होने पर, लोभ कषाय की मंदता होने पर अपने आप अंतरंग से जो हमने परिग्रह का त्याग किया वो असली दान है। ठीक है? लेकिन हमने मान कषाय की बराबरी करने के लिए, मान कषाय को और बढ़ाने के लिए दान किया तो वो क्या है? बोलो, पाप पाप है। हो गया। अब बोलो, पाप का बंध। दान पुण्य है या पाप है? एक अपेक्षा से पुण्य, एक अपेक्षा से पाप है। ये हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है। अब आपको एकांत समझ में आया? एक मंदिरों में अधिकांशता एक आप लोगों ने देखा कि नहीं, एक हाथी का चित्र बना रहता है। हाँ 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 हाँ। देखा होगा। एक हाथी को 4 बच्चे 4 तरफ से पकड़े हुए हैं। एक ने पूंछ पकड़ रखी है, एक ने कान पकड़ रखे हैं, और एक ने हाथी के पैर पकड़ रखे हैं, और एक ने सूंड पकड़ रखी है, पेट पकड़ रखा है। चारों का अपना अपना नजरिया है। हाँ, एक कोई बच्चे खंबा समझ रहा है। जिसने पूंछ पकड़ी थी बोलता है रस्सी जैसा है, आवाज जानी। और उसने 100% यही व्याख्या की, हाथी रस्सी जैसा ही है। ठीक है? जिसने पैर पकड़ रखे थे उससे पूछा हाथी कैसा है, तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। उसने 100% हाथी की व्याख्या कर दी, हाथी खंबे जैसा है। ठीक है? जिसने कान पकड़ रखे थे उससे पूछा हाथी कैसा है, बोले हाथी सूपा जैसा है। सूपा समझते हो? एक वो लकड़ी का बना होता था ना, ऐसे स्क्वायर, उसमें अनाज फटकते थे, उसको बोलते हैं सूपा। बोले हाथी सूपा जैसा है। अब बोलो, तीनों सही बोल रहे हैं या तीनों झूठ बोल रहे हैं? बोल तो सही रहे। बोल सही रहे हैं, लेकिन एक पक्ष को बोलने से वो असत्य है। हाँ, वहां पर अपेक्षा लगाएंगी। पैरों की अपेक्षा देखा जाए तो हाथी खंबे जैसा है, ये डेफिनेटली सही है। लेकिन अगर तुमने अपेक्षा नहीं लगाई वहां, और डायरेक्ट हाथी कैसा है, खंबे जैसा, एकांत, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? है तो सही लेकिन मिथ्यात्व हो गया, एकांत हो गया। वहां पर आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है? वही दोनों ही बोलो। हो गया। उसमें भी अपेक्षा लगाना पड़ेगा। ऐसे कैसे बोलो दोनों ही हो गए? या तो एक वस्तु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, एक बार में एक ही होगी, दोनों थोड़ी होगी। एक बोलो आप तो, आत्मा शुद्ध की अशुद्ध? इसलिए नए पढ़ना बहुत आवश्यक है। तब ना तो हम एक कहेंगे सर्वथा की आत्मा शुद्ध ही है, ना हम एक कहेंगे कि आत्मा अशुद्ध ही है। जब हम निश्चय नहीं से कथन करेंगे तब बोलेंगे कि आत्मा शुद्ध ही है। हमने नए लगाया ना, अपेक्षा लगा ली, निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध ही है। जब हम व्यवहार नहीं पढ़ रहे होते हैं
तब बोलेंगे 100% आत्मा अशुद्ध ही है, क्योंकि कर्मों से लिप्त है, संसार में है, इसलिए अशुद्ध है। समझ में आया? बिना नहीं लगाए, बिना अपेक्षा लगाए अगर हमने एकांत कर दिया कि आत्मा शुद्धि है, मतलब ये मिथ्यात्व हो गया। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते भी मिथ्यात्व हो गया, स्वाध्याय करते करते भी हमने मिथ्यात्व का ही पोषण किया। क्लियर? अच्छा, भगवान की पूजा आदि करते हैं, जो पुण्य बढ़ता है, तो वह सुख का कारण है या दुख का कारण है? ऐसे तो सारे कर्मों का मतलब ऐसे हो गया, सब कुछ भाव और द्रव्य आश्रम के ऊपर। अभी अपन भावाश्रम देवाश्रम नहीं पढ़ रहे, अभी अपन मिथ्यात्व पढ़ रहे हैं, अपन अपेक्षाएं लगा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो एक अपने संसार में भी बच्चों ने गेम बना लिया है, मैं बताऊं आपको। ये देखो, मेरे हाथ पे जो लाइन खींची है, छोटी है बड़ी है? बताओ फटाफट। ऊपर करो आप, हाथ पे लाइन है, अभी तो छोटी सी ही दिख रही है तो। अब बताओ। ऊपर हाथ करिए, हाँ ये उससे भी छोटी है, अब ये बड़ी हो गई, अब वो बड़ी हो गई। बड़ी, अच्छा, इसकी अपेक्षा वो बड़ी हो गई। अच्छा, कंपैरिजन करेंगे तो बड़ी छोटी पता चल जाएगी ना। अब ये बड़ी, हाँ, अभी लाइन कौन सी है, छोटी बड़ी? अब ये ना छोटी है ना बड़ी है, नीचे की यस, अब अपेक्षा, समझ में आया? नीचे की अपेक्षा बस, बड़ी है और ऊपर की अपेक्षा हाँ, छोटी है। अब अपेक्षा लगाई ना तुमने, भाई ये लाइन ना छोटी है ना बड़ी है, ठीक है? इस लाइन की अपेक्षा देखेंगे तो बड़ी है, इस लाइन की अपेक्षा देखेंगे तो छोटी है। समझ में आया? यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, स्यादवाद, अनेकांत। अनेकांतात्मक वस्तु को कहने की कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। जैन धर्म के दो मूल सिद्धांत हैं, अनेकांत और स्यादवाद। सुना है अनेकांत? अनेकांत मतलब प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म वाली है, अनेक गुणों वाली है प्रत्येक वस्तु, और उस अनेकांतात्मक वस्तु को कहने की जो शैली है, कहने का जो तरीका है, कहने की जो कथन पद्धति है, उसे कहते हैं स्यादवाद। आया समझ में? बोलो, कितनी गजब की बात है। तुम लोगों ने घटा लिया कि नहीं घटाया? अच्छा बताओ, किसी की 50,000 तनख्वाह है, ज्यादा है कम है? 50,000। और फिर उसका वही होगा कि जिसकी 30,000 है उससे ज्यादा है, और जिसकी 70 है उससे कम है। देखा, कितने जल्दी आप शादवादी बन गए। मतलब आपने यथार्थ वस्तु को यथार्थ मान लिया। अरे 50,000 ना कम है ना ज्यादा है, जिसकी 30,000 है उससे अकॉर्डिंग उसकी अपेक्षा ज्यादा है, जिसकी लाख रुपए उसकी अपेक्षा कम है। अब 30,000 ज्यादा है कि कम, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। जिसकी 10,000 है उसकी अपेक्षा ज्यादा है, जिसकी 50 है उसकी अपेक्षा कम है। समझ में आया? लेकिन अगर हम ये मान के बैठ जाए 50,000 तनख्वाह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक संसार में वो एकांत संसार हो में जाएगा। संसार में ही लोग बोलेंगे, अरे इसने देखी नहीं इससे ज्यादा तनख्वाह, तो सुना ही नहीं इसने। समझ में आया? इसे कहते हैं शादवाद और अनेकांत। बोलो कितना गजब का है जैन धर्म। हम लोग डेली उसकी चीजों में धर्म लगाते हैं, शादवाद अपनाते हैं, लेकिन खबर नहीं उस शादवाद की, इसलिए हम मिथ्यात्व कहलाते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? एकांत, एकांत मतलब समझ में आ गया? आंटी आप हाँ, बताइए, अनीता आंटी, एकांत समझ में आ गया? हाँ आ गया ना। क्या आया? यही समझ में आया कि किसी वस्तु को मतलब एक ही प्रकार से मानकर बैठ जाना गलत है, हाँ क्योंकि एक वस्तु के अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है उसको। हाँ, अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं हर वैसे भी क्या प्रत्येक। कहते हैं कि एक बात को कहने के 10 तरीके होते हैं। एक जो बात कही गई वो यथार्थ है, लेकिन उसको कहने का तरीका ऐसा रहा कि वो कुछ का कुछ और हो गया।
नहीं 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 नहीं, ये तो तुमने कथन पद्धति बता दी, ये अलग चीज है ना 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 ना, ये अलग चीज है। तुमने कथन पद्धति बताई, एग्जाम्पल देते हैं ना, यहाँ पर मूल वस्तु में बता रहे हैं, अपेक्षा लगानी है। अरे तुम कजली हो तो तुम्हें कजली बोलेंगे ना, तुम्हें रुचिता थोड़ी बोल देंगे। नहीं, इसमें कितनी अनेकांतवाद क्या रहा फिर? जैसे है ना, प्रत्येक वस्तु के स्कूल अनेक जाती गुण हो गए ना, प्रत्येक अनेक वस्तु गुण के। ऐसे हो गए कि तुम कजली हो, तुम हाउसवाइफ भी हो, तुम जॉब वर्किंग वुमन भी हो, तुम माँ भी हो, तुम बेटी भी हो, तुम बहू भी हो, तुम पत्नी भी हो, तुम भाभी हो, तुम ननद हो, तुम हाँ, मासी भी हो, तुम बुआ भी हो। एक गुण हो गए तुम्हारे अंदर, ये गुण है तुम्हारे। तो तुम्हारे बेटे की अपेक्षा से तुम माँ हो, और तुम्हारे अच्छा, पिता की अपेक्षा से तुम बेटी हो। और ये जो कहने की पद्धति है, दैट इज कॉल्ड स्यादवाद। ओके। स्यादवाद होता ना, सप्तभंगी का नाम सुना है? सप्तभंगी, आत्मा स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, आत्मा है और आत्मा नहीं है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध अशुद्ध है। कथन कहने की शैली है, लेकिन जहां पर नए का प्रयोग करेंगे, बिना नए के जिनवाणी में कोई भी कथन नहीं होता है। बिना नए के हम एक भी शब्द नहीं समझ सकते। अब हम घर में ही है, देखो घर में हमारी ननद भी आई है, भाभी भी आई है, बहुत सारे रिलेटिव्स है। एक बच्चे ने बुलाया मौसी, तो हमें पता है कि भाई वो बच्चा बुला रहा, मतलब मैं उसकी मौसी हूँ। ऐसा होता है ना, कभी मामा बुआ के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे की अपन बुआ है, एक बच्चे की माँ है ना। तो जैसे मान लो भाई के बच्चे को बुलाना है ना, और अपने बच्चे से बोला पर जाओ लक्ष्य को बुला के लाओ, तो वो जो आदि है वो लक्ष्य को क्या बोलेगा, लक्ष्य बुआ बुला रही है ना। तो जो बेटा है आदि, वो बोल तो रहा है मेरे लिए कि मेरी मम्मी बुला रही, लेकिन उसने संबोधन क्या किया, लक्ष्य बुआ बुला रही, और लक्ष्य क्या समझ गया कि आदि की मम्मी ने मुझे बुलाया। अरे बच्चे भी सात बार अनेकांत लगा लेते हैं, दिक्कत कहाँ आती है, धर्म में लगाने में दिक्कत आती है। अपन डेली यूज में कितना स्यादवाद और अनेकांत लगाते हैं भाई साहब, डेली यूज में अनेकांत स्यादवाद लगाते हैं। हाँ, कोई जैसे एग्जांपल समझ में आ रहा है, अनेकांत स्यादवाद कैसे लगाते हैं हम डेली? स्कूल के बच्चे हमें मैडम बोलेंगे, और जो गली मोहल्ले में जो बच्चे होंगे वो हमें आंटी बोलेंगे। आंटी बोलेंगे। स्कूल के बच्चों की अपेक्षा से तुम मैडम हो, गली के बच्चों की अपेक्षा से तुम आंटी हो, मेरी अपेक्षा से तुम फ्रेंड हो। हाँ, उनको कहने ठीक की है, पद्धति का मतलब स्वादवाद। स्यादवाद, ठीक है। और एक ही सिद्धांत में, एक ही चीज में, एक ही वस्तु में अपेक्षाएं लगाना ही अनेकांत, क्योंकि एक वस्तु अनेकांतात्मक होती है, अनेक गुण धर्म होते हैं एक वस्तु में। और किसी पक्ष को एक ही मान के बैठ जाना कि भाई तुम सिर्फ माँ ही हो, बस। अब ये सही है गलत है? गलत। तुम बोल दोगे हैं ऐसे कैसे, हम माँ अकेले हैं, हम बेटी भी तो हैं। अगर तुम्हें माँ बोलेंगे तो तुम्हारे सारे रिश्ते नाते खत्म किस समय में खत्म हो माँ ही जाएंगे ना, बोलेंगे, अब और किसी चीज में है ही नहीं, सबकी माँ ही हो गए। सारे रिश्ते नाते खत्म। समझ में आया? लोग व्यवहार खत्म, लोग व्यवहार खत्म, परमार्थ खत्म, सब खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो देखो एक में कितनी बड़ी चीज निकली। अब धर्म में लगाओ, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को रागी मानना मिथ्यात्व है। वीतरागी देवशास्त्र गुरु को वीतरागी ही मानना सम्यक्त्व है, ठीक है। समझ में आया? चलो एकांत हो गया। दूसरा है विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, उल्टा यानी जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसे वैसा ना मानकर उल्टा मान लेना, उल्टा मान। उसे क्या बोलते हैं, विपरीत। जैसे रस्सी टंगी हुई है, रस्सी को सांप मान लिया, जैसे उस हाथी उल्टा के मान पैर को, उस हाथी के पैर को वो मान रहे थे ना, क्या कह रहे थे वो, हाथी के पैर ये है। लिया, खम्बा जैसा है हाथी। हाँ, वो एकांत था, वो एकांत था, ध्यान रखना, वो विपरीत नहीं था, उल्टा नहीं था, विपरीत नहीं था, वो गलत नहीं था। क्यों? हाथी का पैर खम्बे जैसा होता है,
लेकिन तो उनको दिख नहीं रहा था क्या वो हाथी है? इतना सा बच्चा बैठ गया एक पैर पकड़ के, अच्छा आंख पे पट्टी बंधी, मान लो आंख पे पट्टी बंधी है, बस उसने टटोला, बस ये हाथी है बस। समझ में आया? अधर्म को धर्म फिर मानना। तो विपरीत नहीं है, फिर तो विपरीत नहीं है, वो तो बालक ने देखा कि ये कुछ ऐसा हार्ड सा है तो उस एकांत में क्या होता है, मैं अपेक्षा विवेक्षा। एकांत में क्या होता है, वस्तु का अनेक गुण है, उनमें से एक को पकड़ के मान लेना कि वस्तु वैसी ही है। समझ में आया? जैसे चीनी में चीनी मीठी भी होती है, चीनी सफेद भी होती है, ठीक है। अगर हमने ये मान लिया कि जो वस्तु सफेद है वो चीनी है, अब बोलो कहाँ तक सच है ये बात? फिर तो नमक भी चीनी हो जाएगा, सफेद कपड़े भी चीनी हो जाएंगे, अतिव्याप्ति दोष आ गया ना वहां पर। लेकिन ये बात सत्य है कि चीनी सफेद भी होती है ना? चीनी जो मीठा है सो चीनी है, एक गुण बना सकते हैं हम इसका, है? गुलाब जामुन भी मीठा होता है, वो चीनी थोड़ी है। लेकिन आम भी मीठा होता है, अमरूद भी मीठे होते हैं, बहुत चीजें मीठी होती है, टॉफी बिस्किट सब मीठा होता है, सब चीनी थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि चीनी मीठी होती है, ये उसका लक्षण है। समझ में आया? अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से युक्त हो जाती हैं चीजें, इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु को पकड़ना चाहिए, ना कि एकांत को मान के बैठ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये मिथ्यात्व कहाँ से चलता है। चलो लंबा टॉपिक खिंचाएगा, पर बाद में बात करेंगे, वो मुद्दे पे आती है। विपरीत, एकांत अलग चीज है, विपरीत अलग चीज है। विपरीत में क्या है, उसने रस्सी को ही सांप मान लिया। अंधेरा अंधेरा था, रस्सी लटक रही थी, उसने कहा वो सांप है, तो सांप ही है, ये उसने मान लिया, ये हो गया विपरीत। वीतरागी देवसाज गुरु तो वीतरागी होते हैं, अकर्ता होते हैं, हमें कुछ देते नहीं है, लेकिन हमने क्या मान लिया, भगवान की पूजा करेंगे तो पैसा आएगा, महावीर भगवान की पूजा करने से बच्चे हो जाएंगे, पद्म पुराण में उल्टा साथिया बना लो तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। उल्टा मान लिया सीधा, हमने उल्टा श्रद्धान कर लिया, विपरीत। और विपरीत श्रद्धांशो मिथ्यात्व। क्लियर हुआ? जबकि यथार्थ क्या था कि भगवान तो करता है, कुछ कर सकते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ देते नहीं। लेकिन हमने क्या उल्टा मान लिया, जब उल्टा साथिया बनाने जाओ ना, ऐसी भक्ति और श्रद्धा से उल्टा साथिया बनाते हैं, कितनी भक्ति श्रद्धा से तो भगवान के आगे आरती भी नहीं करते। उन्हें लगता है उल्टा साथिया बनाया, इससे ही जरूर कुछ होगा हमारे। मैं तो कह रही कि कुछ भी नहीं होगा, तुम 2 लाख उल्टे साथिया बना दो, उल्टा अपने पुण्य को पाप में बदल रहे होते हैं उस टाइम हम। बेदी और खराब कर देते हैं पीछे की। वेदी तो खराब करते ही हैं, अपने अनंत पुण्य को पाप में बदल देते पाप में हैं। बदल देते हैं। महावीर जी में भी तो खूब बना रखे हैं, महावीर जी में, महावीर जी भी बनाते हैं, सब जगह बनाते हैं, सब जगह, तिजारा में बहुत बनाते सब हैं। जगह करते हैं, सोनागिर जी में, आई क्षेत्र सब में, जगह सब सोनागिर जी, तिजारा, सब जहाँ जगह ये चल जाओ आप। जहाँ थोड़ा सा ये और पता चल जाए कि थोड़ा सा छत्र चमर या कुछ हिल रहा है या कुछ हो रहा है, तो फिर तो और जोर जोर से नमोकान मंत्र पढ़ना और ऐसा श्रद्धान करते हैं फिर वो तो सब विपरीत है, और विपरीत सो मिथ्यात्व है। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम कजली हो और मैं तुम्हें कुछ और मानने लगूं, नहीं वो कजली नहीं है, वो तो लादेन है, शायद उड़ा दो उसको बम से, आतंकवादी है तो। और कोई नहीं मिला आपको। आज वही सुन के आई हूं मैं। भाई कजली जैन नहीं है, अजैन है, कजली शर्मा है, वर्मा है, कजली आतंकवादी, उड़ा दो इसे बम से, बोलो। ये विपरीत श्रद्धान हो गया मेरा, समझ में आया? और विपरीत श्रद्धान सो मिथ्यात्व। ऐसे ही मैं कुछ नमक कर तो सकता चीनी हूँ, मान लेना, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जगत का कर्ता धरता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ, मैं दुनिया चलाता हूँ, मैं बेटी बच्चों की शादी ब्याह करवाता हूँ, ये ऐसा मानना विपरीत श्रद्धान है, और ये मिथ्यात्व होता है। क्लियर हुई 2 चीजें? ये तो उसमें भी आएगा ना, ये तो अहम में भी आएगा ना, मैं करता हूँ। अरे मान कषाय तो है ही, लेकिन हाँ। मान कषाय के पहले
विपरीत श्रद्धान है। जहाँ मिथ्यात्व है वहां चारों कषाय अनंत 25 कषाय अनंत अनुबंधी में है। लेकिन कषाय कब है अनंत अनुबंधी? जब श्रद्धान ही उल्टा है, श्रद्धान में उल्टा मान लिया, उसके बाद एक कषाय है। ठीक है, आज इतने पढ़ते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे अपन। आज मिथ्यात्व के 2 भेद पढ़ लिए हमने, एकांत और विपरीत। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमारी स्थिति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो डो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सो। नमो कर्मन।